अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले आपको खबर दें, कोट अद्दू से आरपीओ डीजी खान, चौधरी सलीम और डीपीओ मुजफ्फरगढ़ तारिक विलायत की हिदायत पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। एसडीपीओ कोट अद्दू मसूद जावेद और सर्कल के तमाम एसएचओ की शिरकत। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ज़ियाउल्लाह ने साइलिन, ताजरान, सहाफ़ियों से लंबी गुफ्तगू भी की। वलेस के जवान अफसरान इसी कम्यूनिटी का हिस्सा हैं, आपके भाई हैं, बेटे हैं। हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर कसूर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुरम हमीद की दूध में मिलावट करने वाले माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुरम हमीद ने फूड अथॉरिटी के हमरा मौजा दादू के खानिया और तहसील भर में मुख्तलिफ मकामात पर हजारों मन मिलावट शुदा दूध मौके पर तल्फ कर दिया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं चूनिया से हमारे नुमाइंदे वन टीवी न्यूज़ इमरान अशरफ से। जी इमरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया खुर्रम मीद ने फूड अथॉरिटी के हमरा मौजूदा दाऊ के खनियाना और तहसील भर में मुख्तलिफ मकामात पर हज़ारों मन मिलावट शुदा दूध मौका पर तलब करके दूध में मिलावट करने वाले माफिया के खिलाफ मुकदमात अंदराज करने का हुक्म जारी। असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया खुर्रम मीद का कहना था ये लोग केमिकल से दूध तैयार कर रहे थे, जिनको मौका पर गिरफ्तार किया और हज़ारों मन मिलावट शुदा दूध को मौका पर तलब किया। इंसानी जानों से खेलने वाले मिलावट माफिया किसी रायत के मुस्तक नहीं, इन ख्यालात का इजहार असिस्टेंट कमिश्नर ने किया। इन्होंने मजीद बताया कि मिलावट माफिया मदर सेहत केमिकल का इस्तेमाल करके वाशिंग मशीन में दूध तैयार कर रहे थे, जो रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर और इसके मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त करते, जिससे लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे थे। ऐसे नासर के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी ठुल के करीब थाना घड़ी हसन की हदूद घड़ी हसन शहर से दिन दिहाड़े चाबी चोर मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो गए। ठुल घड़ी हसन पुलिस को गश्त के दौरान खुफिया इत्तला मिलने पर कामयाब कार्रवाई करते हुए घड़ी हसन से दिन दिहाड़े चोरी होने वाले जलालुद्दीन कठोर की सीटी मोटरसाइकिल 2018 मॉडल जाड़ावाह के मकाम से बरामद कर ली। मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद पुलिस को देखते ही मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। दूसरी तरफ छीनी हुई मोटरसाइकिल असल मालिक जलालुद्दीन कठोर के हवाले कर दी गई। जंबर छांगामंगा रोड पर डंपर और मोटरसाइकिल में तसादुम। मोटरसाइकिल पर एक ही खानदान के 6 अफराद सवार थे। मोटरसाइकिल सवारों में 3 बच्चे, 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल था। हादसे में 2 बच्चे मौके पर जाँ बहक, एक औरत अस्पताल जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गई। जाँ बहक होने वालों में 7 साला फैजान, 4 साला अहमद और 18 साला मुनज़्ज़ा, 30 साला मुनीर शामिल हैं। जख्मियों में 1 साला जीनत और 25 साला मारिया भी शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद अनवर बरियार आटे गंदम खाद की स्मगलिंग रोकथाम तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए मुतहरिक हैं। डीसी मोहम्मद अनवर बरियार ने बैनुल सूबाई चेक पोस्ट सखी सरवर का दौरा करते हुए पंजाब बलूचिस्तान आने जाने वाली गाड़ियों को चेक किया। सिविल अस्पताल सखी सरवर की नई इमारत, रोड्स की तामीर का काम समेत दीगर तरक्याती मंसूबों को भी चेक किया गया। डीसी मोहम्मद अनवर बरियार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमा उम्मीदवार सूबाई असम्बली 202 पीपी मेजर गुलाम सरवर ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने होशरुबा महंगाई करके गरीब आवाम का कचूमर निकाल दिया है। इंशाअल्लाह कामयाब होकर अपने हल्के की आवाम की भरपूर खिदमत करूंगा। अपने कायद साबिक वजीर आजम इमरान खान के विजन को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। हल्के की आवाम को सब्ज बाग दिखाने वालों का आवाम 17 जुलाई को अपने वोट की ताकत से सफाया करेंगे। आवाम अब उनके झांसे में नहीं आने वाली। बिजली, गैस, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों ने अवाम के मुंह से रोटी का निवाला भी छीन लिया है। रावलपिंडी के इलाके न्यू गुलजार कायद में 10 साला बच्चा वकार अली घर से दूध दही लेने मार्केट किया, लापता हो गया। बच्चे को लापता हुए 8 दिन गुजर गए, ताहाल मां को अपना लखते जिगर ना मिल सका। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ रावलपिंडी बशीर मलिक से। जी बशीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं, रावलपिंडी का इलाका है गुलजार कैद। इस वक्त अगर कैमरामैन मेरे दिखाए, ये ममता जिसने अपने बच्चे को भेजा बाहर दही लेने के लिए, लेकिन आज 8 दिन हो गए, बच्चा लापता है, अभी तक ना मिल सका। इस वालदा का कसूर यह है, ये एक गरीब औरत है, घरों में काम करके अपने बेटे का पेट पालती थी। अब जगह जगह अपने बच्चे की, एक ही बेटा था जो लगते जगह, उसको ढूंढने के लिए गली मोहल्लों और रोडों पे और थाने में जाती है, लेकिन थाने में जाती है तो थाने वाले आगे से धक्के देकर वहाँ से निकाल देते हैं। इस वक्त जो हैं ममता हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद हम जानते हैं उनसे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम।
भाई मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा है। मेरे मियाँ ने किसी ने मुझे तलाक दी है, उसने मेरा बेटा अगवा करा दिया है। थाने वाले कोई नहीं मेरी सुनाई कर रहे, पूरी पूरी रात उधर बैठा के रखते हैं। फिर उसके बाद मुझे डांटते हैं, मुझे कह देते हैं, मैं पूछती तो क्या मना बच्चे का, कह देते हैं दफ़ा हो जाए, मुंह पे चाट लगाएंगे, आपकी बेइज्जती करेंगे, दफ़ा हो जाए यहाँ से। उसके बाद मैं सीपीओ के पास चली जाती हूँ, सीपीओ साहब भी नहीं सुनते हैं, दरखास्त मारे कर देते हैं थाने, उधर जाए 4 बजे आ जाती हूँ, फिर बेइज्जत करते हैं। आरपीओ के पास गई हूँ, आईजी के पास गई हूँ, कोई भी नहीं मेरी मदद कर रहा है। लिहाजा मेहरबानी है, मैं खुद मरीज हूँ काले जरखान की, 5 पैट मुझे ब्लड आ रहा है, चाहिए मेरी मदद करें, मेहरबानी है। लिहाजा थाने वाले मेरी बहुत बेइज्जती करते हैं, मेरी सुनाई नहीं हो रही है, मेरे बच्चे के ऊपर से ईद आ रही है, मैं कैसे ईद गुजारूंगी मेरे बच्चे के अलावा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, ये ममता के आंसू हैं अपनी रखते जिगर के लिए। आज 7 दिन हो गए, जगह जगह ढूंढ रही है। पुलिस के पास जाए तो पुलिस वाले आगे से धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। आखिर ये माँ किसके पास जाए अपनी फरियाद देकर? कैमरामैन उमैर मलिक के साथ बशीर मलिक, A1 न्यूज़, रावलपिंडी। ऊद शरीफ से आपको खबर दें, नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जान बहक। ऊद शरीफ नादरा बाईपास के करीब नामालूम गाड़ी ने राहगीर को कुचल दिया। अफसोसनाक वाकये में जान बहक शख्स का पूरा जिस्म क्रैश हो गया। जान बहक होने वाले शख्स की शनाख्त हाल न हो सकी। डेड बॉडी को RHC कॉम्प्लेक्स ऊद शरीफ मुंतकिल कर दिया गया। गांव मस्ती कोही के मकीनों ने बुनियादी सहूलतें ना मिलने पर एहतजाज करते हुए घरों के ऊपर काले झंडे लगा दिए। न गैस, न पक्की गलियां, न ड्रेन सिस्टम और बिजली भी काट दी गई। मुजाहिरीन मजीद तफसीलात जानते हैं A1 TV के नुमाइंदे यूसुफ रिन से। जी बिल्कुल, आपको इस सिलसिले में बताते चलूँ, नवाब वली मोहम्मद के नज़दीक गाँव मस्ती कुई के मकीनों ने सद्दाम हुसैन लाखों और दीगरों ने बुनियादी सहूलतें न मिलने पर एहतजाज करते हुए घरों के ऊपर काले झंडे लहरा दिए हैं। इन्होंने मीडिया के सामने कहा कि न गैस, न पक्की गलियां, न ड्रेनेज सिस्टम और अब बिजली भी काट दी गई है। इन्होंने कहा कि जिसकी वजह से वो सख्त मुश्किलात वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि आज के बाद किसी भी मुंतखब नुमाइंदे को वोट ना देंगे। जी न्यू मरी तहरीके लब्बैक PP6 और यूसी चारहान की तरफ से न्यू मरी बाजार में अवाम के लिए कमर तोड़ महंगाई में रिलीफ शॉप का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से बात करते हैं न्यू मरी से अपने नुमाइंदे नासिर कियानी से। जी नाज़रीन, इस समय मौजूद है न्यू मरी की लड़कली बाजार में, जहाँ पे तहरीके लब्बैक पाकिस्तान CPP6 से जनाब रईस अब्बासी, यूसी चारहान में जनाब अल्लामा अब्दुल महफूज सियाली साहब की तरफ से रिलीफ शॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें वेजिटेबल फ्रूट वगैरह जो है बाजार से इंतहाई कम कीमत पर यहाँ पे जो है ना आवाम को वो दे रहे हैं। तो इस टाइम मेरे साथ मौजूद है जनाब अल्लामा कारी अब्दुल महफूज सियाली साहब। इनसे पूछते हैं आया कि इन्होंने ये जो पैकेज यहाँ पे शुरू किया है, इनका मशहूर किया है, इनके बारे से इनसे बात करते हैं और इस काम को आगे कहाँ तक जारी रखेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सबसे पहले आप ATV वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं। अल्लाह ताला आपको दारैन की इज़्ज़तें अता फरमाए। हमारा मंशूर और मिशन वही है कि बाबा अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो हमें मंशूर दिया था, इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम, इस अवाम के लिए हमने रिलीफ लगाया है। तकरीबन बाबा लाल शाह कलंदर बियाबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स के मौके पर हमने 10 दिन ये रिलीफ अवाम के लिए लगाया था और उसके बाद हमने पीर को, और आज मंगल का दिन है, हमने आज भी अवाम की सहूलत के लिए हमने सस्ते दामों हर चीज़ हम फरोख्त कर रहे हैं। कि जैसा कि हर सब्ज़ी 50 रुपए किलो के हवाला से और आलू प्याज 250 के हवाला से, इसी तरीके से आम है, अच्छा आम आप दिखा सकते हैं कैमरामैन भी, अच्छा आम हम 100 रुपए किलो दे रहे हैं। साथ इसी तरीके से केला फ्रूट इस तरीके से जो है वो 100 रुपए हम दे रहे हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे जिस टाइम आप यहाँ क्योंकि काफ़ी रश थी उस टाइम, क्योंकि अभी तो लोग यहाँ से चले गए, अभी भी आ रहे हैं, यहाँ पे लोग खरीदारी कर रहे हैं, तो रेट लाजमी सी बात है। बाजार का रेट हमने चेक किया, आपका रेट यहाँ पे तो बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। तो इस काम को आप कहाँ तक जारी रखेंगे? हम इंशाल्लाह हर सोमवार को, पीर को और मंगल को इंशाल्लाह यहाँ ये शॉप रिलीफ लगेगी और ये हम अपनी मदद अपने तहत कर रहे हैं। कि जैसा कि मैं यूसी का अमीर हूँ, यूसी चारियान का, और हम अपनी मदद अपने तहत कर रहे हैं। और बिलखुसूस मैं जिनका शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे PP के अमीर हैं हज़रत अल्लामा किबला रईस अहमद अब्बासी साहब, अमीर PP6, उनकी तरफ से ये रिलीफ है हमारे लिए, इस अवाम के लिए। क्योंकि कमर तोड़ ये जो महंगाई है, इसके अंदर अवाम के लिए हमने जो चीज़ बाजार के अंदर 100 रुपया दस्तियाब है, हम 40 रुपए के अंदर दे रहे हैं।
जी नाज़रीन, बिल्कुल आपने अल्लामा कारी अब्दुल महफूज सियाली साहब की ये गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि यहाँ के जो महंगाई से पिसी हुई अवाम है, कम और महंगाई में हम अवाम को एक रिलीफ दे रहे हैं। यह भी अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा रिलीफ है। तो अवाम को भी चाहिए यहाँ के इनसे आके खरीदारी करें, उनकी हौसला अफजाई करें। गाजी अहमद के यूनियन कौंसिल डेरान पर पीपल्स पार्टी की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले चेयरमैन रईस नूर मोहम्मद चांडियो, वाइस चेयरमैन रफीक खोसो, ज़राई मेंबर रईस शबीर अहमद चांडियो और दीगर बरादरी चांडिया, खोसा, जतोई, जरदारी, मेहर बरादरी के रहनुमाओं की जानिब से एक पुरअमन शानदार रैली का इनेकाद किया गया। रैली कौमी शहरा से चांडिया पंप गाँव, नगर खान चांडियो, नवाब खान चांडियो, कोट मकबूल अहमद शातोती, मोरी बख्श बलादी से होती काजी अहमद अड मोड़ पंप पर पहुंची तो भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया गया। सजावल में डॉक्टर को मरीज से फीस मांगना महंगा पड़ गया। बस स्टॉप सजावल के करीब निजी अस्पताल मरीज ने धावा बोल दिया। डॉक्टर और अस्पताल के अमले ने भागकर जान बचाई। नौजवान धनी बख्श आजादाना तौर पर डंडे से क्लिनिक के दरवाजे खिड़कियों के शीशे तोड़ता रहा। हमले के दौरान नौजवान को किसी ने रोकने की जहमत भी ना की। नौजवान काफी देर तक शीशे, फर्नीचर और दीगर सामान तोड़ता रहा। इत्तला मिलने के बाद भी पुलिस ना पहुंच सकी। ओकाड़ा ईद उल अज़हा के हवाले से डीपीओ ऑफिस ओकाड़ा में ओकाड़ा पुलिस की जानिब से शोहदा की फैमिली में राशन तकसीम किया गया। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया और शोहदा की फैमिलीज को पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा हसन इकबाल का कहना है, शोहदा की फैमिलीज हमारे लिए काबिल एहतराम है। शोहदा की फैमिलीज को ईद उल अज़हा के मौके पर खुशी में शरीक करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया और पुलिस शोहदा ने अपनी जानों के नजराने पेश करके हमारी नई नस्ल के मुस्तकबिल को महफूज बनाया है। चिश्तिया में मौजूद मेन हाईवे रोड के यूटिलिटी स्टोर्स इंचार्ज मुबशर इकबाल और मिलाद चौक में मौजूद यूटिलिटी स्टोर्स के इंचार्ज मलिक रियाज का जालिमाना रवैया ना बदल सका। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से तमाम तर अशाए खुरनोश की कीमतें अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं, तो दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडाइज वाली अशाए खुरनोश अवाम को मुहैया नहीं की जा सकी। लोगों का कहना है कि हम सुबह से लाइनों में लगे रहते हैं। यूटिलिटी स्टोर के इंचार्ज जो अपने मनपसंद लोगों को वाफिर मिकदार में घी चीनी मुहैया करते हैं। जी बिल्कुल, हुकूमत बदली, यूटिलिटी स्टोर के निज़ाम भी बदल गए, लेकिन चिश्तिया में मौजूद मेन हाईवे रोड के यूटिलिटी स्टोर्स के इंचार्ज मुबशर और इकबाल और मिलाद चौक में मौजूद यूटिलिटी स्टोर्स के इंचार्ज मलिक रियाज का जालिमाना रवैया न बदल सका। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से तमाम तर एशिया खुर्दनोश की कीमतें अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं, तो दूसरी जानब यूटिलिटी स्टोर पर भी सब्सिडीज वाली एशिया खुर्दनोश अवाम को मुहैया न की जा सकी। लोगों का कहना है कि हम सुबह से लाइनों में लगे रहते हैं। यूटिलिटी स्टोर के इंचार्ज जो अपने मनपसंद लोगों को वाफर मिकदार में घी चीनी मुहैया करते हैं, तो दूसरी जानब हम घंटों लाइनों में लगने के बाद 2 किलो घी के साथ स्टोर इंचार्ज अपनी मर्जी से दूसरी खुर्दनोश एशिया भी ज़बरदस्ती देते हैं और हमें दिया गया सामान का बिल भी नहीं देते। अगर लेने से इनकार किया जाता है तो हमें धक्के देकर स्टोर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिस वजह से हमें जलीलो ख्वार करके खाली हाथ घर जाना पड़ता है। अवाम का हकाम बाला से मुतालबा है कि इन यूटिलिटी स्टोर्स के इंचार्ज की सब्सिडी पर दी जाने वाली एशिया खुर्दनोश को रात के अंधेरे में ब्लैक में फरोख्त करने और लाइनों में लगी गरीब अवाम के साथ जालिमाना रवैये के खिलाफ एक्शन लेकर सख्त से सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी मवाना डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में भी इजाफा हो गया। गरीब दिहाड़ीदार तबके के लिए छत बनाना भी मुश्किल हो गया। ईंट, सीमेंट, सरिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। महंगाई, सऊदी निज़ाम मेशत के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रवानगी से कबल जलसे से खिताब। महंगाई ने अवाम को निचोड़ कर रख दिया। हुक्मरान मुल्की नहीं IMF के मुफादात पर काम कर रहे हैं। मुश्किल वक्त में अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ ट्रेन मार्च खानपुर पहुंच गया। ट्रेन मार्च की क़यादत अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कर रहे हैं। खानपुर पहुंचने पर शहरियों की बड़ी तादाद ने महंगाई मार्च का इस्तकबाल किया। हुकूमत को पता था आज ट्रेन मार्च है, फिर भी ट्रेन जानबूझकर लेट कराई गई। डेप्यूटी कमिश्नर राजनपुर जमील अहमद जमील ने ज़िला अमन कमेटी का इजलास में जिला भर के उलमाए कराम, अमन कमेटी के मेंबरान की शिरकत। डेप्यूटी कमिश्नर राजनपुर जमील अहमद जमील ने इजलास की सदारत करते हुए कहा कि जिला राजनपुर पर पुरअमन जिला है। तमाम उलमाए कराम को चाहिए कि वो हम आहंगी और अखुवत को फरोग दें। अमन के लिए तमाम उलमाए कराम का किरदार मिसाली है। डेप्यूटी कमिश्नर का मजीद कहना था कि कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने के लिए 27 जून तक दरखास्तें वसूल की जाएंगी। ईद नमाज के इज्तिमात और मस्जिद में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।